कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में एक अस्थिरता का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, हमारे भविष्य का क्या होगा। वैसे सवाल तो लाजमी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है और इसकी वैक्सीन को लेकर भी अनिश्चितता है। करियर, नौकरी, व्यापार, आजीविका से जुड़े कई सवालों का सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इसलिए श्री क्षेत्रपाल जनसेवा संस्थान द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान द्वारा एक विशेष पहल की गई है। लोग कैसे अपने आप को चारों तरफ फैल रही नकारात्मकता से हटकर सकारात्मक मार्ग पर चल सकें, इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और उसे जन जन तक पहुंचाई जा रही है। आइए आज आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजया लक्ष्मी चौहान जी से। डॉक्टर चौहान मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। महिला महाविद्यालय सागवाड़ा के समस्त विद्यार्थी एवं सामान्य जन, हम सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आत्म मंथन की ओर अग्रसर होना है। हमें अपने अंतर्दर्शन के माध्यम से उन समस्त योग्यताओं को बाहर निकालना है जो कौशल के रूप में आपके लिए आगे जाकर रोजगार का साधन मिलेगा। विद्यार्थियों, पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और घर में रहते हुए भी हम घर के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपकी आदत छूट जाएगी, अभ्यास छूट जाएगा और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जब आप स्कूल जाने लगेंगे तो आप अपने आप को असहाय अनुभव करेंगे। इसलिए आवश्यकता ये है कि हम अपने आत्ममंथन के द्वारा, आत्मदर्शन के द्वारा अपने आप को सांगोपांग रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होना है। घर की 4 दीवारी के अंतर्गत भी अनेकों कार्य है। उन कार्यों का संपादन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारा मन भी लगेगा, क्योंकि मन चंचल होता है। मन को विद्यमान करने के, मन को नियंत्रित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम कुछ न कुछ इस तरह का अपनी हॉबीज़ की ओर ध्यान दें, हम अपनी पूजा पाठ की तरफ ध्यान दें, हम आध्यात्म की तरफ ध्यान दें। अगर हम ये सब करते रहेंगे और अपने आप को हर वक्त व्यस्त रखेंगे, व्यस्त रखने के लिए खाली काम ही नहीं होता। आप अपना आत्ममंथन करने के लिए, आप अपना कुछ पठन पाठन करने के लिए अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए इस लॉकडाउन 4 के अंतर्गत हमें कुछ ऐसा उत्पादक कार्य करना है, इतना सकारात्मक कार्य करना है जो हमें ये संतुष्टि दे, क्योंकि अंततोगत्वा अगर हमें स्व संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि होती है, तो हम उस कार्य को पुनः करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए इस प्रेरणास्पद समय का सदुपयोग करते हुए अपने उन कार्यों की ओर आप अग्रेसित हों, ऐसे कार्य करें जो आपको संतुष्टि देते हैं। और ये एक प्रेरणा, आत्म प्रेरणा, दूसरों की प्रेरणा तो आवश्यक है ही है, लेकिन जब तक हम अंदर से जागृत नहीं होंगे, हमारी ऊर्जा अंदर से प्राप्त नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए विद्यार्थियों, अपनी ऊर्जा को सुप्त न होने दें, अपितु उसको शाश्वत बनाते रहें, उसको सारगर्भित बनाते हुए आगे बढ़ाएं और सकारात्मक कार्यों की ओर बनाएं। तभी आप जीवन को एक निर्णायक स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। घर में रहकर बंधन नहीं, बल्कि आत्मबंधन नहीं, समझो उसको। और मैं तो यही कहूँगी, हम सब मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका देने के लिए अपने अध्ययन, अध्यापन और कार्यशीलता पर अपने कौशलों का विकास करके एक सांगोपांग रूप से ऐसे व्यक्तित्व की संरचना करें जो देश के लिए कर्मवीर हो। इसके साथ ही साथ मैं उन कोरोना के वॉरियर्स के प्रति भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि विद्यार्थियों, आप उनके प्रति भी संवेदनशील रहें, उन्हें आभार व्यक्त करें, उन्हें उत्साह उमंग दें। ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आप में ऊर्जा है,
आप उत्पादक हैं, इसलिए आप इन वॉरियर्स को भी धन्यवाद देने का प्रयास करें। साथ ही साथ परिवार के साथ बैठकर, बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने पूरे अनुभवों का फ़ायदा उठाएं और उन अनुभवों के माध्यम से कुछ नया सोच विकसित करके अपने गाँव में रहते हुए ही, अपने क्षेत्र में रहते हुए ही कुछ ऐसा नया उद्यमशीलता का गुण व्याप्त करें ताकि आप अपना छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आगे बढ़कर डाल सकें। अगर हम नौकरियों पर ही निर्भर रहेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि इस आने वाले समय में नौकरियां संकुचित हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया से हर काम घर से होने लगेगा। तो अपने आप को त्वरित गति से डिजिटल नॉलेज से जोड़िएगा, अपने उद्यम से, अपने कौशल से जोड़िएगा, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सकें और आप न केवल अपने परिवार को ही अपना नाम ऊंचा करने का समय देंगे, अपितु अपने देश में भी आप कुछ ऐसा आविष्कार करें, क्योंकि आविष्कार आवश्यकता की जर्नी है। तो अब जो आवश्यकताएं हैं वो आपको आविष्कार करने की ओर प्रेरित करेगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस देश के कर्णधार बनते हुए अपने विद्यार्थियों के, अपने विद्या के माध्यम से हम कुछ ऐसा नया करके बताएं कि हमें सब याद करें। धन्यवाद। खास तौर से मैं महिला महाविद्यालय सागवाड़ा को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने विद्यार्थियों की चेतना के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया। ये पार्ट 2 के लिए मैं उन्हें खूब शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने महाविद्यालय के अंतर्गत संस्कारों का निर्माण करें, परिवार के प्रति संवेदनशीलता का उद्गम करें, ताकि एक अच्छा नागरिक बनकर देश में कुछ योगदान दे सके। धन्यवाद। जय भारत। महिला महाविद्यालय सागवाड़ा द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया जाता है और जनता से यह अपील की जाती है कि आप सकारात्मक रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जल्द ही कोरोना हारेगा और एक नई सुबह निश्चित होगी। धन्यवाद।